स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक का शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने शरह सूद 12% से कम करके 11% कर दी है। अंजुम हाब हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अंजुम, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, ये 100 बेसिस पॉइंट की कमी करके ये 12 से 11% कर दी गई है। महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई थी, जिसके बाद ये स्टेट बैंक की जानिब से फैसला किया गया। इसके बाद ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी और दीगर माशी इशारे बेहतर हो गए थे, ज़र मुबादला के दखायर भी बेहतर हो गए थे। और वज़ीर खजाना का भी यही कहना था कि माशी इशारे बेहतर हुए हैं, जिसमें हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी जो तजारती खजाना था वो भी कम तरीन होता चला जा रहा है। इसके अलावा ग़िज़ाई अशिया और फसलों की भी सूरत हाल बेहतर है। महंगाई भी हमारी काफ़ी कम तरीन सतह पर आ गई है, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि स्टेट बैंक ने 100 बेसिस पॉइंट की कमी करके 11% करने का फैसला किया है। ताजिरों की जानिब से भी डिमांड की गई थी कि 2 से 3% कमी की जाए। उनको उम्मीद थी कि स्टेट बैंक करेगा कि सिंगल डिजिट में लाया जाए, लेकिन ये स्टेट बैंक का एक फैसला सामने आया है कि 1% उन्होंने कमी करके 12 से 11% कर दिया है। और पिछले तखमीने के मुकाबले में साथ ही काफी चीजें बेहतर हुई हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला यह था कि आलमी सतह पर गैर यकीनी जो कैफियत रही है, बैन अवी सियासी हालात मैशत के लिए चैलेंजेस का सबब बन सकते हैं। इस पस मंजर में MPC ने साथ पॉलिसी मौका बरकरार रखने की अहमियत पर भी जोर दिया है। फैसला करते वक्त कमेटी ने गुज़िश्ता इजलास में अब तक होने वाली अहम पेशरफ्तों का जिक्र किया। माली साल 2025 की दूसरी छमाही की अबूरी हकीकी जो GDP नमू थी वो 1.7% साल ब साल रही, जबकि पहली छमाही की नमू 0.9% पर नजरसानी करके 1.3% कर दिया गया। तो ये तमाम सूरत हाल थी कि मार्च में जारी खाते में 1.2 अरब डॉलर का नुमाया फाजिल सरप्लस दर्ज किया गया था, जिसके बड़े वजह कारकुनों की रिकॉर्ड बुलंद तरसीलात ज़रबी देखी गई हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर देखे गए हैं और 1% कमी के बाद 11% स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। ठीक है अंजुम, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी का ऐलान किया है। शरह सूद 12% से कम होकर 11% पर आ गई है। स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया कि अप्रैल 2025 में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 3% रही। मार्च 2025 में करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक की जानिब से यह भी बताया गया कि मार्च 2025 में तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 4 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हुई हैं। अलबत्ता जो ताजिर बिरादरी है उसकी जानिब से एक्सपेक्टेशन ये थी कि शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए, लेकिन ये डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फैसला और स्टेट बैंक ने 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है, यानी 1% कमी करते हुए शरह सूद जो 12% पर थी वो 11% पर लाने का ऐलान किया है। और जो महंगाई की शरह बताई गई है वो 0.3% रही है अप्रैल 2025 में। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, माहिर माशियात। खाकान नजीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर यही एक्सपेक्टेड था 100 बेसिस पॉइंट्स, या आप समझते हैं कि यहाँ पर मजीद रूम था जिसे अभी छोड़ दिया गया? नहीं, आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन। कंसिडर ये करें आप 3 चीजें। एक तो इन्फ्लेशन, यानी कि अफरात ज़र में एक खातिर सा कमी हुई। जो CPI है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो 1% से भी नीचे चला गया था। दूसरा आप ये देखिए कि इंटरनेशनल जो तेल की कीमतें हैं उनमें एक खातिर सा कमी हुई, सो वो एक टेल विंड है। और तीसरा ये कंसिडर करते हुए कि एक ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान की स्लो है, इसको देखें, इन 3 चीज़ों को देखें तो आई थिंक ज़रूर ये मॉनेटरी ईजिंग या जो स्टांस है उसको ईज करना बनता था। और 1% एक माकूल है। ये इसलिए भी माकूल है कि इस वक्त अभी एक बजट आना है, हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज़ें हों जो इन्फ्लेशन क्रिएट करें, नए टैक्सेस का इजरा हो सकता है। ये देखते हुए कि अभी एक टैरिफ की भी एक चीज़ चल रही है। सो आई थिंक ऑन द बैलेंस दिस इज़ अ गुड कॉल। ये इंडिकेट ये भी करता है कि आप ग्रोथ की तरफ मूव करने के लिए या एटलीस्ट मॉनेटरी ईजिंग करके थोड़ा सा बिजनेसेस को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, शरह सूद को कम करना चाहते हैं। ये भी याद रखिए कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो आज भी 8% है। तो अगर कोर से मैं इसको कंपेयर करूं तो ये 3% का फर्क रह जाता है। ये भी देखिए कि जो आने वाले दिनों में या कमिंग मंथ्स में अगर 5 से 7% ऑन दी एवरेज इन्फ्लेशन रहती है तो तब भी रूम था। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड डिसीजन एंड द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा डॉक्टर खाकान नजीब साहब, ताजिर और सनतकार बिरादरी की जानिब से तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा किया जा रहा है, अभी भी ये 11% पे है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में शरह सूद में मजीद कमी भी होगी और ये सिंगल डिजिट तक पहुंचेगी? देखिए, ये तो अब डिपेंड करता है। ये जो सारी चीजें होती हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि ये डेटा ड्रिवन होती हैं। लेट्स सी कि डेटा जो है वो कैसे चलता है। अभी तो एक आपको ये भी टेल विंड मिली थी कि चूंकि बिजली की कीमतें कम हुई तो उसका इम्पैक्ट भी आपको CPI में दिखाई दे रहा है। सब लोग
CPI को देखते हैं, मैं कोर इन्फ्लेशन को हमेशा देखता हूं, जिसमें आप स्ट्रिप कर देते हैं ये फूड एंड ऑयल प्राइसेस को। जब आप स्ट्रिप करके इन्फ्लेशन को देखते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो 8% है। तो लेट्स सी कि कोर कैसे प्ले करती है। पाकिस्तान की जो आने वाले दिन है उसमें ये भी याद रखिए कि एग्रीकल्चर में बहुत प्राइसेस नीचे चली गई, जिनका एक इम्पैक्ट आया। एग्रीकल्चर फूड प्राइसेस बहुत नीचे गई और स्पेशली वीट की कीमत तो तकरीबन आधी हो गई, उसका एक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में इसका एक थोड़ा पिकअप भी दिखाई दे सकता है। सो लेट्स सी कि हाउ डेटा प्लेज आउट। हमेशा डेटा पॉइंट्स देख के एक MPC को मूव करना चाहिए। और मैं हमेशा आजकल के अरसे में ये कहता हूं कि पाकिस्तान चूंकि एक फंड के प्रोग्राम में है, सो फंड के साथ जब आप इंगेज होते हैं तो आपको ये बहुत देखना पड़ती है चीज कि आप उनके जो बेंचमार्क्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रहे हो। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, इट्स द राइट वे टू गो। कॉशियसली मूव करना चाहिए। मेरा यही ख्याल था कि 100 बेसिस पॉइंट्स की एक बड़ी रूम क्रिएट होगी गई है, स्पेशली ये देखते हुए कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव रही है,